जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह के 11वें दिन की कथा। द्वापर युग में चंद्र विजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, वह भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने यह प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल न पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक एक क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे, सभी गंगा में स्नान के लिए परभी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी, देख कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीनदयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भक्त को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देते हैं। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि साहब, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है? मेरा और रानी का क्या संबंध? नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय साहब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू बांदी और वह रानी। मैं वहाँ जाऊँ और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे। और बेटी, संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापिस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी, मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो ये हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूं। करुणामय साहब ने कहा, बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों से खाना बनाया,
करुणामय रूप में आए। भगवान ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। भगवान ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना, खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। भगवान ने खाना खा लिया। फिर रानी ने से पूछा कि जो यह तू साधना कर रही है, यह तेरे को किसने बताई है? रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। भगवान ने पूछा, क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने? इंद्रमती ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। भगवान ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है, तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकती। रानी ने कहा कि महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाते हैं। मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हूँ या नहीं हूँ। अब भगवान इस भोले जीव को कैसे समझाएं? इन्होंने जो पूंछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं। भगवान ने कहा कि बेटी, वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूँ कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। न तेरा गुरु बचा पाएगा और न तेरी यह नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है, वैसे तो नहीं मानते। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से भगवान से पूछा कि भगवान, क्या मेरी जान बच सकती है? भगवान ने कहा कि बच सकती है, अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। भगवान ने कहा कि नहीं पुत्री, यह भी तेरा भ्रम है।